एकीकृत बिहार के समय हमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिला करता था, मगर 2000 में झारखंड राज्य बना, बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार में ही हमें 27% से 14% पर आरक्षण मेरा घटा करके लाया गया। केंद्र सरकार को हम लोग अल्टीमेटम देंगे, बाध्य करेंगे कि ओबीसी का 27% आरक्षण हम लेके रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग का संगठन मजबूत हो जाएगा, 37 नहीं 40% आरक्षण मिलेगा, यदि हम लोग संगठित हो गए बढ़िया से। तो जाति जनगणना को लेकर के कि झारखंड के अंदर अविलंब जातीय जनगणना की जाए, ताकि झारखंड के अंदर भी यह पता चले कि झारखंड के अंदर रहने वाले लोग जो विभिन्न समुदाय से हैं वो कितनों की संख्या में हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है। ये 27% आरक्षण हम लोग हर हाल में हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई किसी तरह का वैकेंसी बहाली होती है हम उसमें नगण्य रहते हैं। कारण कि सब मिला के हम लोग का 50% मिलता है और उस 50% में जो सबसे जो जिसका कोई हिस्सेदारी नहीं है वहां हम लोग 50% लेके सब बैठे रहते हैं पद में। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये 27% का आरक्षण हर हाल में हम लोग लेंगे और अपना एकता, चट्टानी एकता का परिचय हम लोग 6 तारीख को देंगे। आज बोकारो के सर्किट हाउस में हम लोग 6 अगस्त को राजभवन का घेराव के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हम लोग यहाँ के बोकारो का जनता का आह्वान करने जा रहे हैं कि जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन जो राजभवन में होने वाला है 6 तारीख को, उसको सफल बनाने के लिए सभी लोग अपना वहाँ पर कीमती समय देकर और वहाँ धरना प्रदर्शन को सफल बनावें और अपना जो 27% का हक है, झारखंड सरकार में आरक्षण लागू नहीं हुआ है, उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पास अपना बात को पहुंचाने का काम करें और 50% का जो कैप है उसको तोड़कर और जो सामाजिक आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर हमारा जो ओबीसी को हक मिलना चाहिए उसके आधार पर हम लोग को आगे आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज प्रेस के माध्यम से सभी बोकारो के जनता को एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे कि 6 अगस्त को रांची चलकर और राजभवन का घेराव करके वहाँ प्रदर्शन को अपना हक के लिए लड़ाई लड़ें। सर, लेकिन 50% का जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, कानून बना हुआ कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, हम लोग तो जो केंद्र सरकार से और हमारे राहुल गांधी का जो नेतृत्व में ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा सामाजिक न्याय की बात हो रही है, इसमें हम लोग जाति जनगणना करके और उसी के आधार पर हमारे राहुल गांधी जी का विज़न है कि हम ओबीसी को हक जो इतना मिलना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा हक मिलना चाहिए। ये उनका विज़न है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरा, जो 50% का जो कैप है उस कैप सील को तोड़ा जाए, ताकि प्रदेश में ओबीसी लोगों की संख्या लगभग 65-70% है, उसका उन्हें लाभ मिल सके। और तीसरा, जाति जनगणना को लेकर के कि झारखंड के अंदर अविलंब जातीय जनगणना की जाए, ताकि झारखंड के अंदर भी यह पता चले कि झारखंड के अंदर रहने वाले लोग जो विभिन्न समुदाय से हैं वो कितनों की संख्या में हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
स्थिति क्या है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बोकारो जिला ओबीसी कमेटी के नेतृत्व में बहुत सारे बुद्धिजीवी, ओबीसी के बुद्धिजीवी संगठन, ओबीसी कांग्रेस के तमाम साथी और कांग्रेस के विचारधारा से प्रेरित बोकारो वासी हजारों की संख्या में उस धरना स्थल पर पहुंचकर केंद्र की सरकार को यह कड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी कि किस प्रकार राज्य सरकार ने 27% आरक्षण को कैबिनेट से पास करने के बावजूद भी आपने कानूनी अड़चने लगाकर करके रोक के रखा है, जिससे कहीं ना कहीं राज्य की 27% ओबीसी राज्य की जो 55 से 60% ओबीसी है वो 27% आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार किसी भी कीमत पे हम लोग को भागीदारी नहीं देना चाहता है। आज हमारी जो लड़ाई चल रही है 27% का आरक्षण, ये हम लोग किस मजबूती के साथ जो हमारा राज्य सरकार है उसको हम लोग सहयोग करेंगे। ये सहयोग करने के लिए पूरे झारखंड से लोग जमा हो रहे हैं, जो ये विशाल भीड़ तय करेगी कि किस तरह से मोदी सरकार को झुकाने का हम लोग काम करेंगे। ये 27% आरक्षण हम लोग हर हाल में हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई किसी तरह का वैकेंसी बहाली होती है हम उसमें नगण्य रहते हैं। कारण कि सब मिला के हम लोग का 50% मिलता है और उस 50% में जो सबसे जो जिसका कोई हिस्सेदारी नहीं है वहां उन लोग 50% लेके सब बैठे रहते हैं पद में। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये 27% का आरक्षण हर हाल में हम लोग लेंगे और अपना एकता, चट्टानी एकता का परिचय हम लोग 6 तारीख को देंगे। ये राज्य स्तरीय एक संघर्ष है, एक आंदोलन है, एक दिवसीय प्रदर्शन है, राजभवन का घेराव है। क्योंकि एकीकृत बिहार के समय हमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिला करता था, मगर 2000 में झारखंड राज्य बना, बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार में ही हमें 27% से 14% पर आरक्षण मेरा घटा करके लाया गया। और आज केंद्र में भी यही बीजेपी की सरकार है जो हम ओबीसियों के साथ बहुत सोतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। 2022 में आरक्षण के लिए, ओबीसी के लिए ये विधेयक पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने वापस कर दिया। कुछ बीजेपी का सरकार का, केंद्र सरकार के साजिश के तहत। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये संदेश भेजना चाहता हूं कि 6 अगस्त को अधिक से अधिक भारी संख्या में बोकारो जिला से ओबीसी की जनसंख्या वहां अपनी भागीदारी निभावें, ताकि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल कर सकें और केंद्र सरकार को हम लोग अल्टीमेटम देंगे, बाध्य करेंगे कि ओबीसी का 27% आरक्षण हम लेके रहेंगे। हम लोग का आरक्षण का हम लोग ही जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। इससे कि हम लोग जितने ओबीसी वाले हैं एकत्रित नहीं है। आज जो भी बीजेपी की सरकार है नहीं मान रहा कि हम लोग नहीं माने। बीजेपी सरकार सेंट्रल सरकार में है, यहाँ के सरकार राज्य सरकार तो भेज दिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार सेंट्रल नहीं मान रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग एकत्रित ओबीसी लोग को एकत्रित नहीं है। ओबीसी पूरे देश में 60% है, फिर भी ओबीसी का कोई वैल्यू नहीं, कहीं भी हो, जिला हो, राज्य हो, देश हो, कहीं ओबीसी का वैल्यू नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आज नहीं लड़ते तो आज हमारा आरक्षण 27% झारखंड में, 37% झारखंड में रहता है। इसी सब स्थिति को लेकर हम लोग कमजोर हैं। आज देख लीजिए, आज संगठित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? संगठित करने के लिए तो हम लोग संगठित कर रहे हैं, बरसों से संगठित थे और संगठित कर भी रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग का संगठन मजबूत हो जाएगा, 37 नहीं 40% आरक्षण मिलेगा, यदि हम लोग संगठित हो गए बढ़िया से तो।